लोगों ने इस्लाम का नाम दिया है। आज से आप 1400 साल पहले नजर उठा के देखिए, कल भी वही लोग अपने आप को मुसलमान कह रहे थे जो मोहम्मद साहब को कत्ल करने गए थे। कल भी वही लोग अपने आप को मुसलमान कह रहे थे जिन्होंने मस्जिद के अंदर एक आपके दामाद, मोहम्मद साहब के दामाद, जिनको चौथा खलीफा माना जाता है, हजरत अली की शहादत जो है तो वहां की, उनके तलवार मारी मस्जिद में नमाज पढ़ाती हुई हालत में, वो भी अपने आप को मुसलमान कह रहे थे। वो लोग भी अपने आप को मुसलमान कह रहे थे, नारे तकबीर बुलंद कर रहे थे, जिन्होंने करबला में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया और नारे तकबीर बुलंद करके उनको तलवार से मारा। वो लोग भी अपने आप को मुसलमान कह रहे थे जिन्होंने 6-6 महीने के छोटे बच्चों तक पे जुल्म किया। वो लोग भी अपने आप को मुसलमान कह रहे थे जिन्होंने घरों की औरतों को बाहर खींच के उनके चादर छीन ली, उनके सरों से रिदाएं छीन ली, लेकिन अपने आप को मुसलमान कह रहे थे। तो कौन से मुसलमान है? कल जिन मुसलमानों ने जुल्म किया, मोहम्मद साहब को नहीं छोड़ा, उनके दामाद हजरत अली इस्लाम को नहीं छोड़ा, इमाम हुसैन इस्लाम को नहीं छोड़ा, आज उन्हीं की जो नस्लें हैं, उन्हीं के जो परिवार के लोग हैं, वो जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं और अपने आप को मुसलमान कहते हैं। ऐसे लोगों के माध्यम से, ऐसे लोगों की तरफ से मुसलमान बदनाम हो रहा है। तो 70% लोग आप इस समय समझिए कि मुसलमान के नाम पर सिर्फ और सिर्फ बदनाम कर रहे हैं और जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं। 30% वो लोग हैं जो करबला में इमाम हुसैन इस्लाम की शहादत को मानते हुए, सच्चाई को मानते हुए, इंसानियत को मानते हुए सही रास्ते पर चल रहे हैं। जो जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं, कत्ल गारत कर रहे हैं, चाहे वो पहलगाम हो, चाहे वो कहीं भी हो, वो सब इंसान नहीं है। मुसलमान कहना तो बहुत दूर की बात है। चलिए मंसूर जी की तरफ रुख करते हैं। तो मंसूर अली जी, आप क्या कहना चाहेंगे वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के बारे में? देखिए, हम ये कहना चाहेंगे कि माननीय मोदी जी ने जो ये वक्फ संशोधन बिल लागू किया है, तो ये इसका हम लोग स्वागत करते हैं और इससे डायरेक्ट गरीबों को मदद मिलेगी जो अभी तक के नहीं मिली है। स्वागत तो बहुत से लोगों ने किया, लेकिन कुछ लोग ही कहेंगे, कुछ लोग इसके विपक्ष में हैं। विपक्ष में है ही है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? विपक्ष में देखिए वो लोग हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी जमीनों पे जिनकी बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई हैं और उन लोगों को तकलीफ हो रही है ताकि उनके ऊपर बुलडोजर चलेगा या कोई कार्रवाई होगी, जो कम पैसों में, जिसमें उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ लोगों में से 1.25 लाख लोगों को लाभ मिल रहा है, जो हमारे पास उसकी रिपोर्ट है सारी चीज़ों की। तो उसमें सीधा सा ये है कि वक्फ के जो भी चीज़ें हैं उससे डायरेक्ट गरीबों को कैसे लाभ मिले, इसके लिए ये जो है बिल पेश हुआ है। और उसमें जो भी मुतवल्लियान या जो भी और भी वक्फ के शिया वक्फ बोर्ड हो चाहे सुन्नी वक्फ बोर्ड हो, उसमें सीधा ये है कि गरीबों का भला कैसे हो, स्कूल और अस्पताल या आवास गरीबों के लिए बनेंगे, उसकी जो भी आय होगी जहाँ की जैसी भी, उस हिसाब से आगे उसके ऊपर काम होगा। तो हम लोग, तो हमारा सवाल ये था आपसे कि जो आप जैसे 1.5 महीना होने वाला है, 8 अप्रैल को इसको लागू करा गया था सारी चीजों को लेकर। पहले भी बहुत सारे संशोधन हुए इसके अंदर, 1954 बहुत बार हो चुके, लेकिन जो 8 अप्रैल 2025 से अभी आपका जैसे कि 17 मई है आज, तो अभी तक आपने देखा होगा इतना जो है, इतनी अराजकता, इतनी हिंसा और इतना सारी चीजें, चाहे वेस्ट बंगाल में हो, चाहे आपका लखनऊ में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे आपने अभी पहलगाम का देखा। जैसे पहलगाम में लोगों ने कहा कि कलमा पढ़ के सुनाओ और जा करके मोदी से बोल देना, कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड को लेकर के ये सब चीजें हुई आपको, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो आखिर 8 अप्रैल से अभी तक ये जो है हिंसा क्यों नहीं रुक रही है? ये उस तरह के लोग हैं जो कलमा पढ़ के या अल्लाह अकबर करके, जैसे इमाम अली को मस्जिद के अंदर शहीद किया, उन्हीं ने भी अल्लाह अकबर बोला था। और यहाँ पर भी जो पहलगामा में, कश्मीर में जो हादसा हुआ, जो और भी जगह जुल्म होते हैं, तो आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन अल्लाह अकबर बोलने वाले कोई मुसलमान हो ही नहीं सकते कि वो किसी को ज़बह करें। जैसे बहुत से लोगों ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल जो पहले था वो अभी फिर से लागू करा जाए, वो सही था, तो जो नया बिल था तो उसको लागू करने की आखिर क्या जरूरत पड़ी? भाई, उसमें जो कमियां थी उसको सुधारा गया है, ना कि जो है गलत चीजों को सही करने के लिए सरकार ने कदम उठाया है। तो उसमें सीधा गरीबों को फायदा मिल रहा है, उन लोगों को तकलीफ हो रही है जिनके ऊपर ये हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, जो बड़ी बड़ी चीज़ों पे, इमारत पे कब्जा किए हुए, एक रुपये उस पे लीज पे लिए हुए हैं, तमाम ऐसी प्रॉपर्टियां हैं जिसके ऊपर जो है
उन लोगों को तकलीफ हो रही है कि जिससे वो ये सोच रहे हैं हमारा आगे नुकसान है, तो वो जनता को भड़का रहे हैं और गलत बयान देके सबको जो है गुमराह कर रहे हैं। अच्छा, जो वक्फ स्वतंत्रता बिल आया है आपका, तो मुसलमानों के लिए किस तरह से फायदेमंद रहेगा? मुसलमानों के लिए इसलिए फायदेमंद रहेगा कि इसकी सरकार की निगरानी में अगर ये काम हो रहा है तो जो भी इसका हिसाब किताब है उसमें ट्रांसपेरेंसी रहेगी और उसका सारा फायदा, जैसे आपको मैं बता दूं कि अल्पसंख्यक समुदाय को 32-33% लाभ मिलता है। हमारी सरकार जो है वो फायदा पहुंचा रही है। तो आप बताइए अगर भेदभाव होता तो उसमें फायदा कैसे पहुंच रहा होता? सीधा सीधा फायदा पहुंच रहा है, चाहे वो गैस कनेक्शन हो, चाहे राशन हो, चाहे पेंशन योजना, कोई भी लाभ हो, उसमें कोई ये नहीं कह सकता अल्पसंख्यक समुदाय का, चाहे वो शिया सुन्नी कोई भी समुदाय का हो, लेकिन अल्पसंख्यक जो भी है उसको डायरेक्ट लाभ मिल रहा है। तो वैसे ही सरकार चाहती है कि हम डायरेक्ट जो है, जो भी इसमें बेवा, यतीम बच्चे या जो भी जिनके पास रहने के लिए घर नहीं, उनको डायरेक्ट लाभ पहुंचाने की एक मुहिम चला रहे हैं। इसमें जो ये वक्फ संशोधन बिल को लाने की जो है सबसे ज्यादा जरूरत तब पड़ी जब उन्होंने देख लिया कि वक्फ को लेकर जो है इतना ज्यादा करप्शन फैलता जा रहा है। यहाँ उत्तर प्रदेश में 19 बीघा एक जमीन है जिसको 1 रुपए में बेच दिया गया, दूसरे के नाम रजिस्ट्री कर दी गई, वक्फ की संपत्ति थी। आप खुद ये सोच सकते हैं कि 19 बीघा की कीमत क्या 1 रुपए हो सकती है? किसी भी तरह से नहीं हो सकती। इसी तरह से आपके पास हैदराबाद में जो बहुत बड़े अपने आप को राष्ट्रवादी बताते हैं, भारत के जो है हित के और बहुत ही हमदर्द बताते हैं कि हम अल्पसंख्यक समुदाय के हमदर्द हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने 22,000 एकड़ की संपत्ति को जो है अवैध रूप से कई माल और कई संपत्तियों में जो उनको विभाजन करके बेचा गया, तो ये आरोप उनके ऊपर भी है। ऐसे ही रोशन रॉय जी भी हैं, इनके कांग्रेस के ही बड़े नेता हैं राष्ट्रीय लेवल पे। आप तो ये तो हिंदुओं की बात कर रहे हैं, बहुत से मुस्लिम ऐसे ओवैसी है वो भी इसके विपक्ष में है आपका। देखिए, ओवैसी जी अगर विपक्ष में है तो उनका भी एक रीजन यही है कि हैदराबाद के अंदर ओवैसी जी के पिताजी ने कई समय पहले जो है एक संपत्ति को बेचा था जिसके ऊपर एक मॉल वहां पर निर्माण हुआ और एक होटल निर्माण हुआ, और होटल की करोड़ों की आय जो आ रही है वो उनके परिवार के अंदर आ रही है और उसका पैसा वो लोग लाभ उठा रहे हैं, और उसका वो किराया जो वक्फ बोर्ड में जमा कर रहे हैं उसका मात्र रुपया 2500 रुपया है। और कोई भी संपत्ति का आप खुद सोचिए कि जिसकी जमीन 25,000 वर्ग फीट में बना हुआ होटल हो, उसकी क्या 2500 रुपए आय मंथली हो सकती है? तो ये इसलिए विपक्ष से जो है ये उंगली उठा रहे हैं। जहाँ पे जो है जो आपका जो उंगली जो उठाया जा रहा है वक्फ स्वतंत्र बिल पर, तो मुसलमान पक्ष ही ज्यादा उठा रहा है। इस पे मुसलमानों को ही आगे करा जा रहा है। चाहे आपने वेस्ट बंगाल में देखा, वेस्ट बंगाल में जितना भी समुदाय उतरा, मुस्लिम समुदाय उतरा, इतने हिंदुओं को मार डाला गया। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, जो जैसे वेस्ट बंगाल में आपने बताया कि जो मुस्लिम समुदाय को उतारा गया, मुस्लिम समुदाय के लोग ही विरोध कर रहे हैं। जो विरोध कर रहे हैं आप उसमें जो गरीब आदमी जो ठेला लगाकर केला बेच रहा है, सब्जी बेच रहा है, फल फ्रूट बेच रहा है, पान की गुमटी लगाए हुए गरीब आदमी है, आप उससे एक सवाल ये पूछिए क्या उसको वक्फ से फायदा हुआ? उससे फायदा नहीं, उसको नहीं हुआ। फायदा उनको हुआ जो अपनी खुद हैसियत बनाते चले गए, जो खुद कई जगह पर जो है मामलों में विपरीत थे। थाने में उनकी सेटिंग थी, अधिकारियों से उनका सिस्टम था, उन्होंने किसी न किसी असंवैधानिक तरीके से संपत्तियों को जो है कब्जे में लेकर उससे सिर्फ धन प्राप्ति की रास्ता बनाया। जैसे आप भाजपा के क्षेत्रीय कार्य समिति के सदस्य हैं, तो आप अपने क्षेत्र में इसकी जागरूकता कैसे फैला रहे हैं? देखिए, हम अपने क्षेत्र में जो हमारे से बुद्धिजीवी लोग मुस्लिम समुदाय के जो जुड़े हुए हैं उनसे बैठ के बात करते हैं, वार्ता करके, क्योंकि उनका जो है जो भी बीच में धार्मिक जो बुद्धिजीवी हैं उन लोगों से ज्यादा लोग प्रभावित होते हैं। तो इसलिए उन लोगों से मिलकर उन लोगों को समझाते हैं, उनको बताते हैं कि क्या लाभ है। यही जो है 2005 में सच्चर कमेटी बनी, 2006 में इसकी रिपोर्ट आई। उस समय जो है कांग्रेस की सत्ता थी, भाजपा की तो सरकार थी नहीं। तो 2006 की रिपोर्ट में यह हुआ कि जो है मुस्लिम समुदाय का हालत जो है दलित समुदाय से ज्यादा बदतर है। ऐसा क्यों है? और 2006 में ये रिपोर्ट लगाई गई और इसका रास्ता भी खुद जो है सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने इसका जो है खुद ही जवाब भी दिया कि इस कारण है। जब कारण भी बताया, उसका रास्ता भी बताया। 2006 के बाद 7.5 साल सरकार रही, तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने क्या करा? उसके ऊपर कोई एक्शन लिया? उसमें कोई बदलाव करा? नहीं करा। और जैसा ही उनको लगा कि हमारी कुर्सी जाने वाली है, 2013 में फिर उन्होंने जो है संशोधन बिल को में जो है संशोधन किया बिल के अंदर, और जिससे जो है वह पूरी तरह से जो है संपत्तियों पर हावी रहे। 2006-2013 जो भी आपने आंकड़े बताए, तो
अगर आम जनता का इस पे हम जो है रुख करते हैं, आम जनता सवाल करते हैं, तो चाहे कांग्रेस हो, चाहे आपका सपा हो, चाहे बीजेपी, तो आम जनता का ये सवाल रहता है और आम जनता का ये उत्तर रहता है, जो पार्टी में जो मुस्लिम लोग रहते हैं, जो बिल आते हैं वो उन्हीं लोगों के लिए फायदे के रहता है। आम जनता तो इससे कोई फायदा उठा नहीं पाती। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी तक इससे पहले किसको जो है कौन सा बिल और कौन सी ऐसी योजना सरकार द्वारा चलाई गई जिसमें जो है आम जनता को लाभ नहीं मिला या मुस्लिम समुदाय को लाभ नहीं मिला? हमारा मुस्लिम समुदाय इस समय 15% है, लेकिन जो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो है लाभ हुआ वो 33% हुआ। जो हमारा मुस्लिम समुदाय 15% है, 42% जो है उज्ज्वल योजना के तहत हमारी जो है माताओं बहनों को जो है गैस का जो है कनेक्शन मिला। हमारा ऐसे ही राशन कार्ड का योजना है, फ्री राशन मिल रहा है, तो जैसे राम को मिल रहा है वैसे ही रहीम को मिल रहा है। तो कोई ये नहीं कह सकता है कि जो सलमान को मिला और सुशील को नहीं मिला। इस तरह से कोई सिर्फ